जय जगन्नाथ। दोस्तों, जब इतने सारे देशों तृतीय विश्व युद्ध में भारत के विपक्ष में आकर जंग करेंगे, तब रसिया बिना कुछ सोचे समझे भारत का मदद करेगा, भारत को वेपन्स प्रोवाइड करेगा और इस जंग में पूरी तरह भारत को सहयोग करेगा, सैन्य बल भी देगा और जंग भी करेगा उन देशों के खिलाफ जो भारत की एग्नेस्ट में रहेंगे। तो इस तरह से तृतीय विश्व युद्ध को लेकर जो भी कुछ भविष्यवाणी महापुरुष अच्युतानंद आज से लगभग 550 से 600 साल पहले बताए थे, वही चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। और आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि रसिया के अलावा और कौन कौन सा कंट्री भारत के साथ रहेंगे और भी विश्व युद्ध के बारे में बहुत कुछ वर्णन आपको इस वीडियो में आज दे रहा हूं। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो महापुरुष अच्युतानंद के अनुसार भारत को सर्वप्रथम सहयोग करेगा रशिया। रशिया के बाद भी और भी बहुत सारी कंट्री है, तो वही चीज़ आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। रशिया के बाद और दो कंट्री भी भारत के साथ रहकर जंग करेंगे, जिनका नाम है जापान और जर्मनी। पहले रशिया, बाद में ये दोनों कंट्री आके भारत के सपक्ष में जंग करेंगे और अंतिम में या भारत के सहयोग करेगा फ्रांस। तो कंट्री बने रशिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ये जो रहेंगे भारत के साथ। और भारत के खिलाफ रहेंगे चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और इस तरह से 13 मुसलमान राष्ट्र। इस तरह होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध। तो जब ये तीसरा विश्व युद्ध होगा तो क्या सिर्फ कंट्री ये जो बताया मैं आपको वहीं से ही सहयोग मिलेगा भारत को, कोई और कंट्री मदद नहीं करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जो चाइना के खिलाफ और भी दुनिया में बहुत सारी कंट्री होंगे जो इन मुसलमान और चाइना की विरोध करते हुए उनके खिलाफ भी जंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है भारत को आकर ओपनली मदद करने का। तो ये जो मेजरली कंट्री हो गया रशिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ये मेजरली आके ओपनली भारत को सपोर्ट करेंगे, भारत को सहयोग करेंगे और भारत के साथ ही रहेंगे इन देशों को, चीन और 13 मुसलमान राष्ट्रों के खिलाफ। लेकिन और भी बहुत सारे कंट्री होंगे जिसमें महापुरुष ने अपनी मालिका में लिखे होंगे, लेकिन मैं बताया था कि बहुत सारे मालिका अभी भी मिसिंग है और जितने भी मालिका है उसमें और किसी का कंट्री का नाम हमें अभी तक नहीं मिला। अगर कभी भविष्य में मिल भी जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। लेकिन और भी बहुत सारे कंट्री होंगे, लेकिन ये जो बताए ये ओपनली बड़े बड़े मेजर कंट्री जो भारत के साथ रहेंगे। तो इस तरह से दुनिया बढ़ जाएगा बहुत सारी ग्रुप में, जिनमें से विश्व युद्ध चलता रहेगा और ये विश्व युद्ध काफ़ी भयंकर होने वाला। बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे देश इस विश्व युद्ध के हिस्सा बनेंगे। तो ये जो देश को अगर हम छोड़ दें तो और भी पर्टिकुलर पर्सनली हो या फिर किसी ग्रुप का हो, इस तरह भी सहयोग परस्पर के ऊपर रहेगा। बहुत सारे ग्रुप हो, संगठन हो या फिर आदमी हो जो बड़े बड़े क्षमता में हो, जिनका पास पावर हो, वो भी कुछ देश को सपोर्ट करने लगेंगे और मदद भी करने लगेंगे। तो इस तरह से भारत को भी मदद मिलने वाला है काफ़ी सारे सोर्स से। तो इसे बताते हुए महापुरुष अच्युतानंद अपनी जाइफुल मालिका में लिखे हैं कि अमेरिका और लंडने जन्मी छंती तही भक्त माने लो जाइफुल बेले आसीबे दिने से माने। यानी कि अमेरिका, लंदन जो ब्रिटेन है, तो इन देशों में जो जो भक्त जन्म हुए हैं, सारे लोग तो अधर्मी नहीं है, भक्त जन्म हुए हैं और वहीं जो भक्त वहाँ पर बड़े बड़े पदवी में भी कुछ होंगे। तो जब विश्व युद्ध में भारत संकट में होगा तो वो आकर ओपनली भारत को मदद करेंगे, भारत को सहयोग करेंगे। बेड़े आसीबे दिने से माने, जब वक्त आ जाएगा तभी वो आकर भारत को सपोर्ट करने लगेंगे और भारत को युद्ध में जिताने के लिए हर कोशिश करते रहेंगे। तो ये तो क्या विश्व युद्ध में बारे में क्या क्या होने वाला है। और आपने मुझे कुछ पिछले वीडियो में कमेंट किए थे जो रसिया के बारे में बताया था, जो आगे जाकर हिंदू राष्ट्र होने वाला है। लेकिन आपने सवाल किए थे ये जो रसिया है क्या ये सर्वाइव करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। इसे बताते हुए महापुरुष अर्खितिदास ने अपनी मालिका, जिसका नाम हो महागुप्त पद्मकल्पटिका, उन्होंने वर्णन किए हैं कि रसिया, जर्मनी, ब्रिटिश एसबू जे राज्य भक्त बोली रक्षा पाई चलाइबे राज्य। यानी रसिया, जर्मनी, ब्रिटिश, तो ये जो तीनों देशों में बहुत सारी भक्त जन्म हुए हैं और ये जो भक्त जन्म हुए हैं इनके नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है। तब जब विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाएगा तो इनमें से बहुत सारे जिंदा भी रहेंगे और वो जो जिंदा रहेंगे जो भक्त, वो वही देश यानी वही कंट्री को रूल करेंगे, वही कंट्री को शासन करेंगे। भगवान कल्कि ही उन्हें शासन प्रदान करेंगे। ये भी जो कंट्री हो गया, जो देश हो गया, इसका भी भविष्य है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ही रहेगा बाकी सारे राष्ट्र बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कंपैरेटिवली भारत काफ़ी सेफ रहेगा दूसरे देशों की तुलना में, लेकिन इनका भी जो भक्त है वहीं बचनेंगे और अपने देश को धर्म के मार्ग पर ले जाएंगे। तो ये तो गया जर्मनी, रसिया और ब्रिटिश के बारे में, तो उनके जो होने वाला है विश्व युद्ध की बात। तो आप सोच रहे होंगे तो भारत का क्या होगा, भारत का भविष्य कैसा रहेगा विश्व युद्ध के बाद? तो इसका उत्तर देते हुए महापुरुष अर्खिदास अपनी मालिका में बताए हैं कि भारत जे भगवानंकर जन्मस्थान, अनिष्ट घटिले जे पुणी नुआ हेब जन्म। यानी भारत ये जो है ये स्वयं भगवान का जन्म स्थान है। ये तो जो जर्मनी हो, रसिया हो, ब्रिटिश हो, यहाँ पर तो सिर्फ भक्त रहते हैं। भक्त रहने के प्रभाव से उन देशों सुरक्षित हो जाएगा। भक्त होने की वजह से अगर उन देशों का खेती दूसरी दुनिया में चलने में काफ़ी कम हो जाएगा, उनकी भविष्य अच्छे हो जाएगा, तब सोचो जहाँ पर भगवान रहे होंगे उन देश का भविष्य कैसा रहेगा। तो भारत का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। इसलिए महापुरुष ने बताया है भारत जे भगवानंकर जन्मस्थान अनिष्ट घटिले पुणी नुआ हेब जन्म। अगर कहीं भी भारत में कुछ अनिष्ट अघटन घट भी जाता है तो फिर क्या होगा, नुआ हेब जन्म, वो फिर से शुरुआत हो जाएगा। भारत की पास जो भी कुछ था वो सत्य झुकाते ही वो रिकवरी हो जाएगा। भारत फिर से सोने का चिड़िया बन जाएगा। भारत फिर से वही जो ऐतिह्य हमारा था वही हमें वापस मिल जाएगा। भारत विश्व गुरु बनेगा आगे जाकर। महापुरुष ने पंचसखा ने बड़ी दृढ़ता के साथ इस बात को बोले हैं। ये जो तृतीय विश्व युद्ध है इसके बाद भारत पूरी विश्व को दिग्दर्शन करेगा। तो ये तो गया आज की वीडियो। तो इसकी अगले वीडियो में इस तृतीय विश्व युद्ध को लेकर और भी जो कुछ महापुरुष और पंचसखा अपनी मालिका में बताए हैं उसके बारे में आपको बताते रहूँगा। तो तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।